सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12 में H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक मैंने कुल 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपने नए चैप्टर के विषय में चर्चा करेंगे जो कि संचालन से संबंधित है। वो है मार्गदर्शन। संचालन के कई सारे कार्य देखे थे, जिसके अंदर से एक कार्य मार्गदर्शन था। तो आज अपने छठे चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं मार्गदर्शन की। मार्गदर्शन अर्थात क्या। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि कितने नंबर का चैप्टर ये बोर्ड के अंदर आएगा। तो 10 नंबर का जो है प्रश्न इसमें से बोर्ड में आते हैं। 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न और 1 नंबर का एक प्रश्न। इस प्रकार से कुल मिलाकर 10 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर में से आते हैं और 4 प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं इस मार्गदर्शन के चैप्टर में अपने क्या सीखेंगे। तो हम मार्गदर्शन का अर्थ देखेंगे, उसके लक्षण क्या है उसकी चर्चा करेंगे, उसके क्या महत्व है, मार्गदर्शन के तत्व कौन कौन से हैं। कुल 4 तत्व होंगे, जिसमें निरीक्षण किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ है, उसके क्या कार्य है, अभिप्रेरणा क्या है, उसका क्या अर्थ है, क्या लक्षण है और मास्लो के आवश्यकता के अग्रता क्रम कौन से हैं। हम मौद्रिक और अमौद्रिक प्रोत्साहन की भी चर्चा करेंगे, जिसमें मौद्रिक प्रोत्साहन किसे कहते हैं, अमौद्रिक प्रोत्साहन कैसे कहते हैं, उसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद अपने नेतृत्व की चर्चा करेंगे। नेतृत्व किसे कहते हैं, उसके क्या लक्षण हैं, उत्तम नेता जो होते हैं उसके गुण क्या है, सूचना संचार किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, क्या लक्षण है, औपचारिक और अनौपचारिक सूचना संचार किसे कहते हैं, उनके बीच में क्या अंतर है, यदि सूचना संचार प्रभावशाली होते हैं तो उसके क्या अवरोध उत्पन्न होते हैं और उन अवरोधों को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, इन सब की चर्चा अपने करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। तो मार्गदर्शन में संचालन कार्यों के मुख्य रूप से आयोजन, प्रबंध, कर्मचारी व्यवस्था और नियंत्रण का समावेश होता है। परंतु संचालकों द्वारा लिए गए निर्णयों का अमल तो मार्गदर्शन द्वारा ही होता है। मार्गदर्शन आयोजन और व्यवस्था तंत्र द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है। कर्मचारियों को सौंपा गया कार्य करवाना है, यह मार्गदर्शन का कार्य है। व्यवसाय इकाई का ध्येय अनेक व्यक्तियों के सहयोग के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। संचालक द्वारा अपने अधीनस्थों की देखरेख करना, उसको सूचनाएं और आदेश देना तथा सक्रिय नेतृत्व प्रदान करना, इन सभी का मार्गदर्शन में समावेश होता है। प्रत्येक कार्य में कर्मचारियों की कार्यक्षमता मार्गदर्शन पर आधारित है। मार्गदर्शन देने वाला सक्षम हो तो सामान्य कर्मचारी भी उत्तम परिणाम दे सकता है। दोस्तों, इसके बजाय मार्गदर्शन देने वाला अकार्यक्षम हो तो अच्छा कर्मचारी होने के बावजूद भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। इस प्रकार सक्षम मार्गदर्शन संचालन का अनिवार्य अंग माना जाता है। व्यवसाय इकाई में मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देने का कार्य युद्ध में व्यूहरचना के निर्माण कार्य जैसा है। उसमें साधन सामग्री और मानव शक्ति का उपयोग विशिष्ट प्रथाओं को केंद्रित करने के लिए स्थान, अर्थतंत्र की उलझन भरी बातें और व्यवसाय इकाई के सातत्य आदि के विषय में विचार करना और आदेश देने के साथ ही नैतिक तथा अनौपचारिक दायित्व का समावेश होता है। तो दोस्तों, प्रस्तावना से अपने को ज़्यादा कुछ खाली जानकारी प्राप्त करनी है। अपने को आज इस
वीडियो के अंदर मार्गदर्शन का अर्थ सीखना है और उसके क्या लक्षण हैं उसकी जानकारी अपने प्राप्त करेंगे। प्रस्तावना अपने अपने देख ही लिया कि मार्गदर्शन क्यों अस्तित्व में आया, क्यों किस प्रकार से उसका उपयोग होता है और मार्गदर्शन के बिना संचालन किस प्रकार से अधूरा है। तो आइए अपने चर्चा करते हैं मार्गदर्शन की। मार्गदर्शन का सबसे पहले अर्थ, सामान्य अर्थ में मार्गदर्शन कहा जाए तो मार्गदर्शन अर्थात कर्मचारी को मार्गदर्शन देना और उसके कार्य से परिचित करवाना, उसकी देखरेख करना और कार्य उत्साह को बनाए रखना। सिंपल व्याख्या, कर्मचारी को मार्गदर्शन देना, उसके कार्य से परिचित कराना, उसकी देखरेख करना और उसका उत्साह बनाए रखने का कार्य अर्थात मार्गदर्शन। दूसरी एक और व्याख्या जो छोटी सी व्याख्या है, कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिया जाने वाला दिशा निर्देश अर्थात मार्गदर्शन। यह व्याख्या भी अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तीसरी व्याख्या जो ओडोनल और कुंतज ने दी है, उनके अनुसार अधीनस्थों को मार्गदर्शन देना और उनकी देखरेख करने का नाम मार्गदर्शन है। चौथी एक और व्याख्या है, मार्गदर्शन यह ऐसा कार्य है जो निर्धारित किए गए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहायकों को आदेश देकर उनका निरीक्षण करता है। तो चार में से कम अपने को दो व्याख्या दोस्तों याद रखनी है, कोई भी दो। शुरुआत की जो दो है वो एकदम सिंपल है कि कर्मचारी को उद्देश्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देने का कार्य अर्थात मार्गदर्शन, और दूसरी कि मार्गदर्शन अर्थात कर्मचारी को मार्गदर्शन देना, उनको कार्य से परिचित करवाना, उनकी देखरेख करना और उनका उत्साह बनाए रखना अर्थात मार्गदर्शन। अब अपने बात करते हैं लक्षणों की कि मार्गदर्शन के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, जिसमें पहला है उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति। मार्गदर्शन जो है उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति है। मार्गदर्शन का उद्देश्य कर्मचारी को दिशा निर्देश मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित करना है, जिससे व्यवसाय का लक्ष्य सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार मार्गदर्शन उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति है, यानी कर्मचारी को मार्गदर्शन दिया जाए, किसी के बारे में भी जानकारी दी जाए तो सरलता से अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और इकाई के लक्ष्य के साथ जोड़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरे लक्षण की कि मार्गदर्शन का कार्य संचालन के सभी स्तर पर होता है। उच्च अधिकारी अपने अधीन कार्य करते विभागीय अधिकारियों को लक्ष्य, नीति तथा प्रबंधकीय बातों के संबंध में मार्गदर्शन देते हैं। इसी प्रकार निम्न स्तर पर निरीक्षक, जोबर और फोरमैन को सूचना तथा आदेश देता है और जोबर फोरमैन अपने अधीन कार्य करने वाले श्रमिकों को मार्गदर्शन देते हैं। इस प्रकार उच्च स्तर से निम्न स्तर तक मार्गदर्शन दिया जाता है। दोस्तों, मार्गदर्शन देना यानी कि एक प्रकार की सूचना देना, एक प्रकार के काम के बारे में जानकारी देना। तो उच्च स्तर वाला मध्य स्तर को देता है, मध्य स्तर वाला निम्न स्तर को देता है और निम्न स्तर में जो श्रमिक होते हैं, माफ़ कीजिएगा, निम्न स्तर में जो सुपरवाइज़र होते हैं, निरीक्षक होते हैं, वो जो है अपने नीचे हाथ के नीचे काम करने वाले श्रमिकों को मार्गदर्शन यानी कि काम करने के बारे में जानकारी देते हैं। फिर जो है मार्गदर्शन निरंतर चलने वाली प्रवृत्ति भी मानी जाती है। व्यवसाय इकाई की प्रवृत्ति जब तक चलती रहेगी तब तक मार्गदर्शन का अस्तित्व भी रहेगा, यानी कि वो अविरत रूप से चालू रहेगी। कार्यविधि तथा नीति के अर्थघटन संबंधी मार्गदर्शन निरंतर कर्मचारी को देना पड़ता है। इसलिए मार्गदर्शन जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। चौथा है कार्य की देखरेख करना। व्याख्या में ही है कि मार्गदर्शन यानी कि कर्मचारी के कार्य की देखरेख करना। मार्गदर्शन देने का उद्देश्य मार्गदर्शन के अनुसार कर्मचारी कार्य करते हैं या नहीं, यह देखने का होता है। मार्गदर्शन मात्र आदेश या दिशा निर्देश देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि
दी गई सूचनाओं और आदेशों के अनुसार कार्य होता है या नहीं, इस संबंध में देखरेख करने की भी प्रक्रिया है। यानी कि कर्मचारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो सही से काम करते हैं या नहीं, यदि कुछ गलतियां करते हैं तो उसको सुधारना, और गलतियों में किस प्रकार की गलती कहते हैं, किस प्रकार से गलतियां सुधर सकती हैं, उसके बारे में जानकारी देना, सूचनाएं देना, और उनके आदेश के अनुसार काम होता है या नहीं यह देखना, इत्यादि बातों का काम मार्गदर्शन के अंदर होता है। अब बात करते हैं पांचवें जो है लक्षण की, विशाल कार्यक्षेत्र। मार्गदर्शन का कार्यक्षेत्र विशाल है। इसमें कर्मचारियों को मात्र मार्गदर्शन या दिशा निर्देश देना नहीं, बल्कि संचालकों द्वारा इकाई के लिए गए निर्णयों की उचित समझ देकर निर्णयों का प्रभावशाली अमल हो, इसके लिए प्रयत्न करना होता है। यानी कि वो विशाल प्रवृत्ति मानी जाती है। छठा है सूचना संचार। मार्गदर्शन में कर्मचारियों को आदेश तथा निर्देश देने के लिए कार्यक्षम सूचना संचार पूर्व शर्त मानी जाती है। यदि सूचना संचार की प्रक्रिया व्यवस्थित न हो तो उचित समय पर योग्य कर्मचारी को उचित मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता। यानी कि सूचना मार्गदर्शन एक प्रकार की कर्मचारी तक जानकारी पहुंचाने का ही कार्य है, जो कि एक प्रकार का सूचना संचार है। यानी कि अपने विचार को दूसरों के मगज में दाखिल करना है। तो ये सही समय पर होना चाहिए और उचित कर्मचारी के पास योग्य समय पर पहुंच जाना चाहिए। सातवां है प्रोत्साहन। कर्मचारियों से अधिक अच्छा कार्य करवाने के लिए प्रोत्साहन देना आवश्यक होता है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च अधिकारी व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे मार्गदर्शन से कर्मचारियों के प्रश्न और समस्याएं दूर होती है, उनमें विश्वास का संचार होता है, जिससे अधिक अच्छा कार्य करने को कर्मचारी प्रोत्साहित होता है। आठवां पॉइंट है मार्गदर्शन जो है निम्नगामी प्रवृत्ति है। मार्गदर्शन ये सदैव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। उच्च संचालक मध्य स्तर के अधिकारियों को मार्गदर्शन देते हैं और मध्य स्तर के अधिकारी निम्न स्तर के कर्मचारियों को मार्गदर्शन देते हैं। यानी कि उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर चलने वाली प्रवृत्ति यानी निम्नगामी प्रवृत्ति के नाम से जानी जाती है। तो मार्गदर्शन भी निम्नगामी प्रवृत्ति यानी कि उच्च स्तर वाला मध्य स्तर को मार्गदर्शन देता है और मध्य स्तर वाला निम्न स्तर को मार्गदर्शन देता है। 9वां पॉइंट है संचालकीय कार्य। संचालन के विविध कार्य जैसे कि आयोजन, व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, संकलन, सूचना प्रेषण और नियंत्रण के साथ मार्गदर्शन का कार्य भी जुड़ा हुआ होता है। तो मार्गदर्शन भी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए वो संचालन का एक कार्य है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज हमने मार्गदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करी, उसका अर्थ क्या है और उसके लक्षण क्या है। अगले वीडियो में अपने मार्गदर्शन के महत्व की चर्चा करेंगे कि मार्गदर्शन के महत्व कौन कौन से हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।